हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन क्वेश्चंस के साथ। देखिए, आज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बहुत इजी है, इतना इजी नहीं आएगा। देखिए, वो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, मैंने अपने आप से तो बनाए नहीं थे, ठीक है। तो आज और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो भी एग्जाम में आए हुए हैं। देख लीजिएगा लेवल को अपन कहाँ से लेकर कहाँ तक लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि कॉसेक थीटा 2018 में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² के लेवल में अपन को लेके चलना है इसको। तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से 1/x की वैल्यू निकाल लो और यहां पे रख दो। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे होगा। देखो, यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, हाँ ठीक है, x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कोसेक थीटा अपॉन 3, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकल गई, वहां से 1/x की निकाल लो तो 1/x इज इक्वल टू कॉट x अपॉन 3, ठीक है। वैल्यू पता चल गई। अब यहां पर रख दो बस, उसमें कुछ भी नहीं है। 6x², x का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3 है तो 9 हो जाएगा, माइनस 1/x², 1/x ये रहा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट x का स्क्वायर। कॉट x है, थीटा है, सॉरी यहां पे थीटा है ना, यहां पे थीटा है, ये लो, अपॉन 9, ठीक है। यही है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगी, देखो 6, 9 को बाहर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 1 के बराबर होता है ना, तो 1 गुणा कर लो। कितना आ गया, इसको 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, तो आंसर क्या आ गया, 2/9 आ गया। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, x की वैल्यू 1/x की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दी, ठीक है, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है कि साइन एक्स एसएससी सीजीएल टीयर 2 और 2017 का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, टीयर 2 में आया हुआ है ना। देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। तो देखो, इसको सबसे सिंपल करने का तरीका बताऊं क्या होता है। अलजेब्रा का वो वाला मेथड लगाओ। क्या लगाओ कि इन दोनों में से, देखो प्लस में हो रहा है ना, तो साइन एक्स और कॉस साइन वाई, इनमें से किसी को भी एक को 0 मान लो, यानी ऐसी कोई वैल्यू रख दो ताकि 0 हो जाए, फर्क तो पड़ना नहीं है ना। और देखो, इन दोनों में से किसी को 0 रख दो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो देखो, कुछ भी नहीं है, बताऊं क्या करना है। एक बार तो रख दो x की वैल्यू 90 डिग्री और y की रख दो 0 डिग्री। रख के देखो एक बार, दोनों में से एक को, या तो x को 0 रख लो, y को 90 रख लो, या x को 90 और y को 0 डिग्री रख के देखो। देखो रख के देखो, x की जगह में 90 रखूंगा तो साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 प्लस साइन y, y का मतलब क्या है, 0 है, तो साइन 0 का मतलब कितना होता है, 0 होता है। एक सेकेंड, साइन 90 क्या होता है दोस्तों, 1 होता है ना, साइन 90 तो 1 होता है, इनटू साइन x माइनस साइन y, साइन x वापिस 1 माइनस 0 अपॉन कॉस x प्लस कॉस y, कॉस के अंदर 90 का मान 0 होता है, और कॉस y का मतलब 0, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, इनटू कॉस y माइनस कॉस x, y का मान क्या है, 0 है, तो 0 पर 1 होता है, माइनस 0, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो कुछ भी नहीं है, 1 है, 1/1 इज इक्वल टू 1। आंसर में क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया। देखिए, टीयर 2 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। एक को 90 रख लो, एक को 0 डिग्री रख लो, बस आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। 2018 का क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। CHSL 2018 का क्वेश्चन है, 6sec² 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2/3 साइन 90 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री। इसके साथ ही है फिर ये y tan स्क्वायर 34 डिग्री इज इक्वल टू y/3। तो पूछ रहा है y की वैल्यू बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, लग कठिन रहा है लेकिन है आसान। देखो कैसे होगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है। अपन को रिलेशन किसका पता है, सेक और tan का पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो मैं इस कॉट स्क्वायर को टेन स्क्वायर में बदल सकता हूं कि नहीं बदल सकता? मैं बदल सकता हूं ना। टेन कॉट में बदलता है और कॉट टेन में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? 90 माइनस थीटा करके बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये 31 डिग्री है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 31। भाई देखो, मैं लिखना चाहूंगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर 90 माइनस 31 लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या लिखूंगा कि 6 सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर, इसको टेन में बदल रहा हूं मैं डायरेक्ट, है ना, ध्यान से देखो, 90 माइनस 31 करूंगा तो 59 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आराम से रिलेशन बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब वहां पे क्या है, देखो 2/3 साइन 90। अब वहां देखो एक चीज बन रही है, क्या बन रही है, 3 तो मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा, ठीक है लिख दिया। अब देखो टेन टेन गुणा में है और ये 56 डिग्री है, ये 34 डिग्री है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नहीं बताई थी? नहीं बताई थी, तो ध्यान से देख लो, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 1 होता है, और ये कब होता है, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर हो 90 डिग्री के। किसके बराबर हो? 90 डिग्री के। तो यहां देखो tan का स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। देखो tan 56 डिग्री और tan 34 डिग्री, दोनों का इनटू में क्या हो रहा है, थीटा 56 डिग्री प्लस 34 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों गुणा में है, एक हो जाएगा इसकी जगह, और ये स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये और ये मिलकर एक हो जाएगा। ठीक है, ये y चल रहा है तो 3y, वो तो एक हो गया। ठीक है, बराबर में y/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये अकेला 6 रह जाएगा, प्लस 2/3 साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो वो 1 रह गया, बस ये 2/3 हो गया, बराबर y/3 प्लस 3y। ये 3y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलो ये कितना बचा, देखो 6 3 18 18 और 2 20/3 बराबर ये हो जाएगा 9 और 1 10y/3। 3 से 3 कट गया, 10 से ये 2 बार कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, y की वैल्यू आ गई 2। समझ में आ गया? उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया है मैंने, इस tan को पहले cot को पहले tan में बदला है, और वो क्यों बदला है, क्योंकि मुझे रिलेशन साइन का और tan का पता है, इसलिए मैंने बदल दिया। ठीक है, और एक चीज मैंने क्या की कि tan गुणा में है, लेकिन उनका थीटा क्या हो रहा है, दोनों को थीटा मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 और 34 90 हो रहा था, tan गुणा में था, 1 हो गया, तो 3y यहां पे रह गया, बराबर y/3। y की वैल्यू मैंने निकाल दी, बस कुछ भी नहीं किया। समझ में आ गया होगा, मैं तो ऐसी उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EHSL 2018 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R3। तो R की घात 3, R3 नहीं R की घात 3 यानी R3, तो R की वैल्यू बतानी है। कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। CHSL 2018 में देखो कैसा क्वेश्चन आया है कि साइन थीटा को मैं साइन थीटा लिखूंगा और कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं। भाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिना रोक टोक के। कॉस थीटा है, कॉस थीटा को मैं रहने दूंगा और सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दूंगा। ठीक है, अपॉन ये क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है वहां पे। सही है, यहां तक ठीक है। चलो यहां तक ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या है, ये साइन कॉस है तो साइन कॉस हो जाएगा यहां पे, साइन कॉस थीटा में। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये क्या है, इसको मैं वो कॉस स्क्वायर थीटा जब यहां रहेगा तो ऊपर आके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन। अब देखो यहां पर एक मुझे चीज दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉमन लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉमन लेता हूं यहां पर, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो वहां क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या बच रहा है यहां पे, कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। कैसे बचेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां पे मैं एलसीएम लेके करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, यहां पे दिख रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, अब रहा ही नहीं कुछ, बराबर में देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बताओ क्या है। मैं यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखता तो आप कहते भैया साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, और अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखता तो आप कहते सर साइन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो।
कहते कि नहीं कहते? तो यहां क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा -1। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर -1 होगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन गुणा में है, इनको एक साथ मत कर देना, ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इनटू, अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, और ये साइन स्क्वायर थीटा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ढंग से सुनो। ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे लिख दूंगा, अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को लिख दो साइन की घात 4 थीटा। भाई दिख रहा है, सही साफ है। ये कॉस स्क्वायर थीटा था, मैंने लिख दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा था, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, भाई है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन की घात 4 थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं है, अब क्या है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस गुणा में है तो प्लस हो जाएंगे। अब क्या बचा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा इससे कट जाएगा, एक एक कट जाएगा, ठीक है, एक साइन से ये साइन कट जाएगा, बचा क्या, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, 3 बच गए ना, बराबर में आर क्यूब चल रहा है, ये रहा आर क्यूब चल रहा है ना, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ गई, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो आर की वैल्यू आ गई है कॉट थीटा। भाई देखो जिसने है ना मेरे साथ साथ देखते चले होंगे ना, वो समझ जाएगा कि मैंने क्या किया है। भीड़ भाड़ बढ़ गई है, बोर्ड पे भीड़ भाड़ बढ़ गई है। आपको मैंने क्या बताया कि साइन माइनस कॉसेक था, तो साइन माइनस 1 अपॉन साइन कर दिया, कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस कर दिया मैंने सेक की जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो टेन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ही, ठीक है। ये हो गया देखो साइन स्क्वायर थीटा -1, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा -1, ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, गुणा ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा ना भाई, एलसीएम है तो ऊपर आएगा। यहां से मैंने साइन स्क्वायर थीटा पहले ही कॉमन ले लिया था, साइन स्क्वायर थीटा पहले ही कॉमन ले लिया था, तो अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है, बच गया। अब क्या हुआ देखो साइन स्क्वायर थीटा -1, इसको मैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और कॉस स्क्वायर थीटा -1 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो वही तो लिखा मैंने, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा था ही, और ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा ही मैंने ऐसे कैसे लिखा है। अब नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, और ये भी एक तरह का साइन स्क्वायर थीटा ही तो है, इधर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये साइन की घात 4 थीटा हो गया। अब काटा पीटी कर दो, कुछ नहीं है, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये दो साइन कॉस थे तो एक साइन कॉस से एक साइन कॉस कट गया, एक साइन यहां से कट जाएगा तो साइन क्यूब बच जाएगा नीचे, और ऊपर 2 ये रहा 1 ये रहा 3, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा बराबर आर क्यूब दिया हुआ था, भाई चल ही रहा था ना, तो क्यूब से क्यूब उड़ा दो, या कहूं कि घाते समान है तो आधार समान हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो आर बराबर कॉट थीटा, आंसर हो गया। आर की वैल्यू तो पूछ रहा था, देखो आर की वैल्यू क्या निकल के आई, कॉट थीटा निकल के आई। समझ में आ गया, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, और क्वेश्चन अच्छा था, खराब नहीं था, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, ये बार बार पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2018 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जहां तक सिंप्लीफाई हो सके वहां तक करना है, ठीक है। तो चलिए देखो क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेक की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस, और साइन की जगह लिख सकता हूं मैं, सॉरी टेन की जगह लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन को भी ऐसे कैसे रहने दो, ये परेशान अपन को नहीं कर रहा, ठीक है। चलो नीचे देखो मैं क्या कर सकता हूं, नीचे देखो कॉसेक थीटा को मैं रहने दूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा को भी रहने दो। यहां देखो आप कॉसेक थीटा को 1 माइनस वो 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट की जगह लिख दिया। चलो ठीक है, अब देखो क्या है, ये कॉस है, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हुआ, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, सॉरी अकेला कॉस रहेगा, एलसीएम है ना, अकेला कॉस थीटा आ गया। चले ठीक है, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, अंश वाला अपना भाग जो है सॉल्व हो चुका है। अब हर को देखो, इस वाले हर को देखो, इनटू इसलिए लगाया क्योंकि देखो ये जो साइन है ना, ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस नीचे रहेगा, साइन ऊपर जाएगा,
जाएगा कि नहीं जाएगा, और साइन के साथ साथ ये साइन स्क्वायर बन के जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा कॉसेक थीटा है। देखो मैं लिख ही देता हूं, यहां पे इस कॉसेक थीटा को मैं हटा रहा हूं। क्यों हटाया? क्योंकि कॉसेक थीटा की जगह में यहां पे डायरेक्ट भी 1/sin लिख सकता था ना। तो देखो ये साइन एक साइन है क्योंकि एलसीएम है, और एक साइन ये रहा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, क्लियर है? चलो ये मैटर क्लियर है। अब यहां पे क्या बच गया? 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना? परेशानी थोड़ी हो रही है? अब मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखे साफ साफ। अब देखो ये क्या बच गया? 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 - sin स्क्वायर थीटा। भाई देखो a + b a - b a² - b स्क्वायर, तो ये क्या है? 1 - sin स्क्वायर थीटा है, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इन पूरे की जगह मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर थीटा, इस पूरे की जगह अपॉन में cos थीटा है ही इनटू। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये sin स्क्वायर थीटा था ही, ये रहा, अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a + b a - b, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं? डायरेक्ट sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है ना? अब देखो सोचना सीख लो, है ना? sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? यहां तक सॉल्व हो गया, तो बचा क्या? sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट गया, एक cos से एक cos कट गया, तो आंसर में क्या आ गया? cos थीटा आ गया। शानदार क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है? इसको मैं स्टार लगाऊंगा, एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। और क्या लिखूंगा इसकी जगह में? जबरदस्त, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है? बढ़िया है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। चलिए आइए, CHSL 2018 का है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। cot थीटा अपॉन 1 - sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, वैल्यू बतानी है, कहां तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है, cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? cos अपॉन sin, ठीक है? cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं ना? ठीक है, लिख सकते हो सर। अपॉन में इतना बड़ा क्या है ये? 1 - sin थीटा को परेशान मत करो, रहने दो इसको। ये क्या हो जाएगा? sec थीटा की जगह 1/cos प्लस tan थीटा की जगह sin अपॉन cos, ठीक है ना भैया? चलो ठीक है भाई। आगे देखो, cos अपॉन sin है, ये रहा, ठीक है? अब ये cos थीटा एलसीएम में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, cos थीटा ऊपर चला गया, अपॉन क्या क्या बच गया? 1 + cos sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, लिख सकता हूं 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। परेशानी थोड़ी है? नहीं परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? ये क्या है? ऊपर cos स्क्वायर थीटा है, cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है? 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये भी तो cos स्क्वायर थीटा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ऊपर देखो क्या लिख रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, और ये क्या है? ये भी तो cos स्क्वायर थीटा ही है, ये रहा 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा, ये आपस में कट गए, 1/sin बच गया, 1/sin बच गया, 1/sin को मैं लिख सकता हूं cosec थीटा। तो यही आंसर है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन था। समझ में आ गया क्या? उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं एक अच्छा क्वेश्चन कहूंगा, स्टार लगा देता हूं, आप भी लगा देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CHSL 2018 का क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 = 0। जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है, यानी कि 90 और 0 नहीं ले सकते अपन, 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं और 60 ले सकते हैं, ठीक है? और इसकी वैल्यू पूछ रहा है cosec थीटा प्लस cot थीटा की। आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। देखिए मैं cos थीटा को मैं क्या मान रहा हूं, अभी थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं ताकि बसड़ ना मचे, यानी भीड़ भाड़ ना हो जाए, ठीक है? तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 = 0। तो मैं यहां से x का मान निकाल सकता हूं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, ये क्या द्विघात समीकरण बन गया। तो इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? मैं इसमें लगा दूंगा श्रीधर आचार्य। तो b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको जिस तरीके से निकालना आता हो ना x की वैल्यू, यहां से निकाल लेना, ठीक है? अब मैं तो ऐसे निकालूंगा, 5 प्लस माइनस 25 में से ये जाएंगे तो 16 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे अपॉन 4, यानी कि 5 + 3/4 और 5 - 3/4, दो मूल निकलते हैं ना, तो 5 और 3, ये सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये
4 आएगा ना नीचे, 4 आएगा। तो 5 और 3 8, 8/4 कितना हो गया, 2 हो गया। और एक वैल्यू आएगी 5 में से 3 गया तो 2, 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 और 1/2। तो आप एक बात बताइए, कॉस थीटा, एक्स क्या है, कॉस थीटा ही तो है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये कहां तक चलता है, ये -1 से 1 के बीच में वेरी करता है ना भैया, -1 से 1 के बीच में चलता है। कॉस थीटा की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसकी 1 होती है। तो भाई 2 तो नहीं होगा, मैं इसको नहीं लूंगा, कैंसिल कर दूंगा। 1/2 हो सकती है, और कब होती है ये बता दो। कॉट, ये देखो सामने देखो, कॉस थीटा बराबर एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू मैं 60 डिग्री ले सकता हूं। भाई 60 डिग्री तो होगी, थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा 60 डिग्री पे आता है, ठीक है। अब 60 आ गया तो इसमें 60 डिग्री की वैल्यू रख दो, यही तो पूछ रहा है अपन से बस। cosec 60, cosec 60 कितना होगा बताओ, cosec 60 कितना होगा, sin 60 होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 2/√3 प्लस cot 60, cot 60 कितना होता है, √3 होता है, सॉरी 1/√3 होता है, ये लो 1/√3। तो कितना आंसर आ गया, 3/√3, यानी इससे कट जाएगा तो ये √3 आ जाएगा। तो आंसर में क्या आ गया, √3। समझ में आया, कुछ नहीं किया, x की वैल्यू निकाली, x मतलब cos थीटा की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला पता था। आप टुकड़े कर लेना, यहां से टुकड़े भी हो जाएंगे, 2 दूना 4 करके टुकड़े कर लेना, जिसमें जोड़ने पर 5 आए, ठीक है। और क्या है, 4 और 1 टुकड़े हो जाएंगे इसके, ठीक है। और बस यहां से x की वैल्यू निकल गई 1/2, 2 को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहां से थीटा 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री को मैंने थीटा की जगह पुट कर लिया, ये वैल्यू आ गई √3, इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ गया क्या भाई, ठीक है क्या, क्वेश्चन सारे समझ में आए हो तो एक लाइक ठोक देना, और ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, दोस्तों को शेयर करना अनिवार्य है, ठीक है, ये मत भूल जाना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।